दोस्तों, अजीत राज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट, जो आपको जनरल कंपटीशन से लेकर बोर्ड एग्जाम तक आपको उपयोगी हो सकता है। तो दोस्तों, इतिहास सब्जेक्ट शुरू करने से पहले उसमें बहुत सारी तिथियां आती है, तो वो तिथियां डेट्स के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये डेट्स जो है वो अभी क्या है, कौन सी तिथियां है, तो तिथियां जो है वो अभी चल रहा है 2000, अब 2025। तो 2025 जो चल रहा है, तो 25 को हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। 2000 हम लोग देखते हैं, तो यहाँ जो है 2000 चल रहा है। यहाँ पर अभी क्या कितना चल रहा है, 2000 साल। तो ये 2000 साल जो है वह कहीं ना कहीं से जीरो से शुरू हुआ होगा। तो वो जीरो से शुरू हुआ, उसको बोलते हैं आधार वर्ष। उसको क्या बोलते हैं, आधार वर्ष। तो वो आधार वर्ष हम जीरो वर्ष किसको मानेंगे, किसको माने हैं, जो यहाँ तक पहुँचने से 2000 साल अभी हो गया है, ठीक है। तो जितने भी विश्व में देश है, वो सभी देश ने डिसाइड किया कि जब ईसा मसीह का जन्म होगा हुआ, उस समय को उस तिथि को, उस डेट को आपको जीरो वर्ष माना है। उसको क्या माना है, तो ये जो ब्लैक कलर का है, ये जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, वो बीचों बीच में है, ठीक है। तो वहां से हम लोग मानते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या है, ईसा मसीह का जन्म हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म हुआ है, और ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उस वर्ष को बोला जाता है जीरो वर्ष, ठीक है। उसके बाद जीरो वर्ष के बाद 1 साल हुआ होगा, 2 साल हुआ होगा, धीरे 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 5 साल हुआ होगा, फिर जाके 100 साल हुआ होगा। उसके बाद 1000 साल हुआ होगा, ऐसे ही करके 1000 साल हुआ होगा। ऐसे ही करके अभी हमारा कितना वर्ष चल रहा है, 2000 वर्ष चल रहा है, ठीक है। तो 2000 वर्ष जो चल रहा है वह कहाँ से हुआ, ईसा मसीह के जन्म, जो यहाँ जीरो साल दिखा रहा है। तो इस जीरो साल से आपको इधर जा रहे हैं राइट साइड, तो कितना वर्ष हो रहा है, 2000 साल हुआ अभी, ठीक है। तो क्या हमारे पृथ्वी पे जो जीव है, क्या 2000 साल पहले से ही जीवन चलता आ रहा पृथ्वी पे, नहीं। पृथ्वी पर जो जीवन है, जीवित लोग है, वो क्या है, करोड़ों वर्ष पहले है, लाखों वर्ष पहले से जीवन चल रहा है, ठीक है। तो क्या हम लोग ईसा मसीह के जन्म से डेट्स को देखे हैं, तो क्या इससे पहले जीव नहीं रहा होगा, इससे पहले भी जीव था। इसीलिए इसको बोले, इससे पहले भी क्या होगा, 1 साल, 2 साल, ऐसे कर करके 5 साल हुआ होगा, फिर 10 साल हुआ होगा, फिर 1000 साल हुआ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2000 साल हुआ होगा। कितना हुआ होगा, 2000 साल। तो बताइए, आपसे पूछा जा रहा है कि ये दो, और 1 मिनट, ये दो और ये दोनों में क्या अंतर है। यहां भी दो, इसको बोलेंगे 2 वर्ष, और यहां भी बोलेंगे इसको 2 वर्ष। तो हम अगर कोई बोलेगा कि 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में तो यहाँ भी 2 वर्ष है, यहाँ भी 2 वर्ष, हम किसको समझे वो जो बोला जा रहा है, ठीक है। तो यही कन्फ्यूजन है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए विश्व के जितने भी देश है, उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो ईसा मसीह है का जन्म हुआ है, वो कहाँ चला गया है, ये तो 0 साल है। तो उसके बाद जो बढ़ रहा है, इसके बाद जो वर्ष बढ़ रहा है, तो आपको राइट साइड जो देखने को मिलता है, आपको इधर भी मिलेगा 1, 2, 5, 1000, 2000, ऐसे करके मिलेगा। तो ये जो साल है, इसको बोला जाता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। इसको क्या बोला जाता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म के बाद इधर क्या हो जाएगा आपको, इधर हो जाएगा ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले साल को कहा जाता है एडी। क्या कहा जाता है, ए डी। और इसी को हिंदी में बोला जाता है ईसवी। क्या बोला जाता है, ईसवी।
ईस्वी। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला क्या हो गया, एडी और ईस्वी। एडी को फुल फॉर्म में अगर जानना चाहते हो तो लिख लो एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक है। तो एनो डोमिनी और ईस्वी, इसी को कहा जाता है जो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले साल होते हैं। तो अब समझ में आ गया कि इस एक वर्ष को क्या बोल सकते हैं, 1 AD। क्या बोल सकते हैं, 1 AD। इस 5 वर्ष को क्या बोल सकते हैं, 5 AD, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे जो यहां पर चल रहा है। ईसा मसीह के जन्म वाले बाद को तो क्या बोल दिए, एडी। ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले साल को क्या बोलेंगे, देखिए ईसा मसीह के जन्म जन्म के बाद वाले साल को एडी, और ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले को क्या बोलेंगे, ठीक है। मतलब पहले वाला क्या हो गया, इधर हो गया, पहले वाला किधर हो गया, इधर। तो ईसा मसीह के ये क्या हो गया, पहले वाले साल। तो पहले वाले को बोला जाता है BC। पहले वाले को क्या बोला जाता है, BC। और इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। BC का फुल फॉर्म अगर लिखना है तो लिख सकते हो बिफोर क्राइस्ट। क्या लिख सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले साल क्या हो गए, ये BC और ईसा पूर्व बोलते हैं, और ईसा मसीह के जन्म वाले को AD और ईस्वी। तो अब हमको समझ में आ गया कि इस 0 वाले साल से, इस 0 वाले साल से, इस 0 वाले साल से अगर इधर 1 2 3 रहेगा, 1 2 3 1000 2000 जो भी रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, AD में बोल देंगे कि इतना AD, 2 AD, 5 AD, ठीक है, 10 AD, ऐसे करके हम लोग बोल देंगे। और इधर वाले जो रहेगा ईसा मसीह के पहले वाले, जैसे कि 10 AD, BC, 10 BC, सॉरी 10 BC, इधर रहेगा 5 तो 5 BC। तो इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर विवाद एक होता है, जैसे कि अभी ये जो डिसाइड हुआ था, जो तिथियां डिसाइड हुआ था, वह किस पे डिसाइड हो रहा था, चल रहा था, ये किस पे डिसाइड हुआ था। तो ये डिसाइड हुआ था आपको, ये डिसाइड हुआ था आपको ईसा मसीह के जन्म से। क्या डिसाइड हुआ था, ईसा मसीह के जन्म। तो आधार वर्ष किसको माना गया था, आधार वर्ष माना गया था ईसा मसीह के जन्म को। आधार वर्ष किसको माना गया था, ईसा मसीह के जन्म को। तो कहा जा रहा है कि ईसा मसीह जो है वो एक ही धर्म का हुआ, ठीक है। तो और धर्म वाले इस पे मतलब आपको विरोध करता है कि नहीं, ये जो तिथि अपना रहा है वो हमारे धर्म से जोड़ा जाए। तो अलग अलग धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तिथियों को क्या किया गया, धर्म निरपेक्ष बनाने के लिए हाल फिलहाल में कह रहा है कि इस तिथियों को क्या किया गया, विश्व स्तर पर सभी देशों ने मिलकर क्या किया, तिथियों को, डेट्स को धर्म निरपेक्ष बनाने के लिए आपको ईसा मसीह के जन्म के बाद पहले वाले को बिफोर क्राइस्ट बोला जाता था, एनो डोमिनी। तो इसको नाम चेंज कर दिया गया, इसको ईसा मसीह को, इसको जो 0 साल बोला जाता था, इसको जो 0 साल बोला जाता था, तो इधर वाले को आपको बोल दिया गया, जो राइट साइड आपको होगा, जो राइट साइड जाएगा उसको बोल दिया गया CE। क्या बोल दिया गया, क्यों बोला गया CU, क्योंकि इसको धर्म निरपेक्ष बनाना, डेट्स को धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म से अलग रखना है। कोई ऐसा दूसरा धर्म वाला नहीं बोल सके कि ये हमारे धर्म से रिलेटेड नहीं है, आपके धर्म से रिलेटेड हमारे से क्यों नहीं है, तो ऐसे सवाल न करे। तो इसलिए धर्म निरपेक्ष बनाने के लिए तिथियों को आपको इसको CE कर दिया। CE का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा,
कॉमन एरा, ठीक है। और उसके पहले वाले साल को, ईसा मसीह के जन्म वाले पहले वाले साल को बोला जाता है BCE। इसको बोलेंगे, फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। तो आपको इतना समझ में आ गया कि ईसा मसीह के जन्म वाले पहले जो था, ईसा मसीह के जन्म वाले को AD बोला जाता था, और बाद वाले को AD, और पहले वाला को BC बोला जाता था, BC, ठीक है। लेकिन बाद में उसको डेट्स को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए उसको क्या कहा गया, CE कहा गया। क्या कहा गया, CE कहा गया। ईसा मसीह के जन्म वाले को बाद को क्या कहा गया, C, और पहले वाला को क्या कहा गया, BC, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं रखते हैं। अब जो इतिहास हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें आपको समय का, जो तिथि का डेट चर्चा आएगी, तो वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा कि कौन से डेट कौन सा है, ठीक है। BC लिखा आएगा, या तो AD लिखा आएगा, या तो BCE लिखा आएगा, या तो CE लिखा आएगा। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा डेट्स के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग जो इतिहास शुरू करने वाले हैं वो NCERT शुरू करने वाले हैं। NCERT से शुरू करेंगे, उसके बाद पहले 6 क्लास का, फिर 7, फिर 8, ऐसे करके पूरे हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद और सब्जेक्ट पे भी हम लोग आएंगे। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।